कनाडा में रचा जा रहा साहित्य इंग्लैंड और अमेरिका, जो कि कनाडा का पड़ोसी है, उसके साहित्य से अलग है। जो हिंदी लेखक सिंगापुर या अरब देशों में लिख रहे हैं, उनका साहित्य भी उन देशों के समाज और संस्कृति, भौगोलिक परिस्थितियों से प्रभावित है। इससे अगला प्रश्न उठता है कि इन विविध प्रवासी लेखकों के साहित्य को भारतीय आलोचक और शोधार्थी किस दृष्टि से देखता है? उसकी समीक्षा के मानक क्या हैं? क्या वह जिस समाज में जिया ही नहीं, क्या वह उस समाज में रचित साहित्य का मूल्यांकन कर? ट्रेनिंग भी अलग होगी। वो ट्रेनिंग ऐसे है, मुझे कल ही पढ़ते हुए ये लग रहा था, जैसे चावल का पौधा है। तो मेरे दो संस्मरण इस पुस्तक में है। एक तो मेरे दादाजी के ऊपर कि किस प्रकार मैं उनसे प्रभावित हुई, और दूसरा है मिसेस वॉस। मिसेस वॉस एक महिला है जिन्होंने हमारे दोनों बच्चों की 10 वर्ष तक देखरेख की, और मैंने उन लोगों पर संस्मरण लिखे हैं जिन्होंने मुझे, मेरे अंतर्मन को गहराई से प्रभावित किया है, और उनका व्यक्तित्व आम लोगों से बहुत अलग है, इसीलिए मैंने उन लोगों को चुना। होती है, उसमें उस स्थानीयता का रंग होना बेहद आवश्यक है। उसे आप टूरिस्ट की तरह से नहीं देख सकते, उसे आप रहने पर ही समझ सकते हैं कि आप किस प्रकार से विद्यालयों में अपने बच्चों के जीवन के हर दिन के संघर्ष को समझेंगे और उसको सुलझाएंगे। आप कैसे ऑफिसों में जाकर के रंग भेद की छिपी हुई नीतियों को समझेंगे और उसमें से अपना रास्ता खोजेंगे। एक बहुत बड़ी उपलब्धि के रूप में ये हो गया है कि कनाडा में ये दोनों पुस्तकें जो आई है और इतने सारे लेखकों ने लिखे, ये भी बहुत महत्वपूर्ण। किसी एक व्यक्ति की, कोई एक व्यक्ति तो ऐसा भी हो सकता है कि भारत से गया, बहुत अच्छा लेखक था और उसने लिख दिया, लेकिन इतने सारे लेखक, इतनी सारी विधाएं, और इसी तरह से ऑस्ट्रेलिया में भी मैंने देखा रेखा राजवंशी जी ने संकलन तैयार किया, इसी तरह से संध्या जी भी सिंगापुर के अंदर कर रहे हैं। तो ये तीनों डायस्पोरा के बहुत बड़े केंद्र विकसित हो रहे हैं और इनको समझने की और इसको अप्रिशिएट करने की बहुत आवश्यकता है। क्योंकि जो प्रवास करता है, चाहे अपने देश में करे, चाहे देश से बाहर जाकर करे, तो और भी ज्यादा अच्छा है। उसका अनुभव और उसकी दृष्टि अधिक व्यापक होती है। जितना वो बाहर जाता है उतना ही उसका कसैले, खट्टे, मीठे, कड़वे अनुभव होते हैं, उनसे उसके व्यक्तित्व का विकास होता है। और जो बाहर नहीं जाता है ना, वो घर में ही रहता है, तो उसके पास तो वो फिर हो सकता है उनमें से कई कूक मंडूक भी हो, और जो सागर की लहरों पर खेल रहा है उसकी बात कुछ और। तो आप लोग तो वही सागर की लहरों से खेलने वाले खिलाड़ी हैं, इसलिए वो हम उनसे तुलना नहीं आप ही कर सकते। तीसरी चीज है कि रचनाओं में प्रवास का सच निकलना चाहिए। अगर मैं अमेरिका में रहता हूँ, अमेरिका के कारण मैं प्रवासी लेखक हूँ, तो मेरी उस प्रवास का जो एक भारतीय का अमेरिकी सच और उसका जो भारतीय सच है, उसका एक गठबंधन या उसका एक निष्कर्ष या उसकी सूत्र से निकलने आवश्यक है।